नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में कहानी है हरियाणा क्राइम की। हरियाणा के एक ऐसे गैंगस्टर की जो कि पुलिस की वर्दी पहनकर बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम देता था। शहर में उसका खौफ ये था कि शाम को 7 बजे के बाद शहर के नागरिक अपने घर से बाहर निकलने से डरते थे। अगर आप लोग साल 2004-5 से अपराध की दुनिया को फॉलो करते हैं और अपराध से जुड़ी हुई घटनाओं को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हरियाणा में एक ऐसा गैंगस्टर भी था जिसके नाम से पूरा प्रशासन कांपा करता था। इस गैंगस्टर का नाम है सुरेंद्र जोंग। सुरेंद्र जोंग हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके भाई जोगिंदर जोंग को हाल ही में फिलीपींस से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है, इस चीज पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस हरियाणा बेस्ड गैंगस्टर की कहानी क्या है, आखिर कौन है सुरेंद्र जोंग जिसकी वजह से आखिर ये पूरा मामला फैला हुआ है और उसको हरियाणा का आज तक का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल क्यों कहा। दरअसल कैथल जिले के जोंग गांव में सुरेंद्र का जन्म होता है। साल 10वीं तक अपने गांव की ही सरकारी स्कूल में ये पढ़ता है, लेकिन उसके बाद इसकी जो पहली वारदात सामने आई वो आई अपने स्कूल के ड्राइवर से मारपीट को लेकर। दरअसल ड्राइवर जो कि स्कूल से इसको घर छोड़ा करते थे उनसे इनका झगड़ा हो जाता है और बाद में ये उनके साथ मारपीट करता है। देखते ही देखते कई सारी वारदातें इस पर रोड लग जाती है जो कि लड़ाई झगड़े की थी। अब तक सुरेंद्र जोंग सिर्फ अपने एरिया में एक अच्छे बदमाश की छवि, एक बड़े बदमाश की छवि को लेकर घूम रहा था। इसी बीच इस पर आरोप लगता है कि इसने एक बैंक से एक दंपति के 1 लाख रुपए पार कर दिए, उनसे मारपीट की और उसके बाद 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। ये पहला मुकदमा था जब सुरेंद्र जोंग पर पहला एक बड़ा मुकदमा लगा था और ये मुकदमा उस पर डकैती का था। इसी डकैती के मुकदमे ने उसको एक बड़े गैंगस्टर की ओर धकेल दिया। उस पर कई सारी हत्याएं, लगभग 4 राज्यों में उस पर 37 से ज्यादा मामले दर्ज थे। साल 2018 में उसका एनकाउंटर हुआ। लगभग 27 जनवरी 2018 की बात है जब उसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। उसके एनकाउंटर पर पूरे हरियाणा में तहलका मचा। कई सारे लोग और उसके घर वालों ने इस चीज को लेकर सवाल भी उठाए कि सुरेंद्र जोंग को मात्र 10 मीटर की दूरी से गोली मारी गई है। सुरेंद्र जोंग एक ऐसा शख्स था जो कि जेल में रहते हुए निर्विरोध अपने गांव का सरपंच भी चुन लिया जाता है। उसका खौफ इतना था कि उसके सामने जेल में होने के बाद भी कोई उसके गांव से प्रत्याशी तक उसके सामने खड़ा न हो सका। सुरेंद्र जोंग के बारे में बात करें तो सुरेंद्र जोंग उस वक्त हरियाणा का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में सुरेंद्र जोंग की जो गैंग है वो कहीं दिखाई नहीं देती। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को देखते हैं, जिस तरह से इस गैंग के 700 शार्प शूटर होने का दावा किया जा रहा है, ऐसे ही उस वक्त सुरेंद्र जोंग की बातें हुआ करती थी। हरियाणा क्राइम का एक अभिन्न हिस्सा उसे माना जाता है। आज भी हरियाणा में बड़े से बड़े गैंगस्टर हुए, बड़े से बड़े क्रिमिनल हरियाणा में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद भी सुरेंद्र जोंग को उन सब से ऊपर रखा जाता है। सुरेंद्र जोंग ने हत्या के प्रयास, डकैती, रंगदारी समेत तमाम तरह के कांड किए। लगभग उस पर 37 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उसकी यह है कि उस पर कभी रेप, महिलाओं के साथ अभद्रता जैसी कई सारी घटनाओं के केस उस पर नहीं लगे। कहने को साफ छवि का एक गैंगस्टर था। अब आप उसे गैंगस्टर कहें या फिर साफ छवि का गैंगस्टर कहें, ये बात तो इस कहानी को जानने के बाद ही आप कह पाएंगे। लेकिन सुरेंद्र जोंग उस वक्त हरियाणा में एक बड़ा नाम था। उसका खौफ इतना था कि उसके जेल में रहते हुए उसने अपने गांव के सरपंच का चुनाव लड़ा और वो भी निर्विरोध जीत भी गया। उसके सामने कोई प्रत्याशी तक खड़ा न हुआ। जो कि पिछले 20 सालों से लगातार उसके गांव में सरपंच रहा करते थे, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि सुरेंद्र जोंग के सामने वो अपना प्रत्याशी उतार सके या फिर खुद प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ सके। और इसी चीज के चलते सुरेंद्र जोंग जो कि जेल में बंद था, वो गांव का निर्विरोध सरपंच भी चुन लिया जाता है। लेकिन बातें बिगड़ने लगती हैं। ऐसे ही सुरेंद्र जोंग ने आगे चलते हुए अपराध की दुनिया में कई सारे और कदम बढ़ाए और एक पत्रकार की हत्या कर दी। कांग्रेस के एक विधायक कहे जाते हैं सुरजेवाला, उन पर भी फायरिंग का जो मामला है, उनको धमकी देने का, जान से मारने की धमकी देने का जो मामला है, वो भी सुरेंद्र जोंग ने ही करवाया था। या यूं कहें कि सुरेंद्र जोंग उस वक्त राजनेताओं की आंखों की खटकन बन चुका था। पूरी तरह से हर पार्टी, हर बड़े से बड़े चर्चित नेता को उसने धमकी दी। बड़े से बड़ा कांड, बड़े से बड़े लोगों की हत्या, बड़े व्यापारियों की हत्या जैसे संगीन मामले उस पर दर्ज थे। ऐसे में प्रशासन भी उससे पूरी तरह तंग आ चुका था और 21 जनवरी साल 2018 को यही कैथल की और जो हरियाणा पुलिस है उसने उसका एनकाउंटर किया। उसके एनकाउंटर के बाद पंजाब में पूरी तरह से आगजनी हुई। पंजाब में पूरी तरह से लोग भड़क उठे। उसके जो समर्थक थे वो भी बड़ी संख्या में थे। उनके घर वालों का आरोप था कि सुरेंद्र जोंग को 10 मीटर की दूरी से जो था वो एनकाउंटर किया गया, उसका गोली मारी गई, जबकि उसको प्रत्यर्पण उसका हो सकता था, उसको पकड़कर जेल में सजा दी जा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ये तमाम तरह की बातें उठी। साल 2018, 19, 20 और 21 तक आते आते सुरेंद्र जोंग का मामला बिल्कुल पूरी तरह ठंडा हो चुका है। आज के परिप्रेक्ष्य में इस खबर को बताने का उद्देश्य इतना है क्योंकि भारत में जो ये गैंगस्टर है, ये पहली बार, इसका जो भाई है वो इंडिया आ रहा है। फिलीपींस से इसको गिरफ्तार किया गया है
और हरियाणा के इस गैंगस्टर सुरेंद्र जोंग के बारे में बात करें तो ये पहला केस है जब भारत या फिर हरियाणा पुलिस ने विदेश से इसको प्रत्यर्पण किया था। बताया जाता है कि ये मलेशिया या फिर थाईलैंड से इसको भारत डिपोर्ट किया गया था और किसी भी गैंगस्टर को, किसी भी क्रिमिनल को विदेश से भारत डिपोर्ट करके लाने का सुरेंद्र जोंग का वो पहला मामला था। अब उसके भाई जोगिंदर जोंग, जो कि लॉरेंस बिश्नोई की विरोधी गैंग, कौशल चौधरी गैंग, बम्बिहा गैंग, नीरज भवाना गैंग और राहुल काला गैंग जैसी बड़ी गैंग्स के साथ ऑपरेट करता है। उनकी गैंग में शूटर्स की भर्ती करता है। ये जो सारा काम है ये इसी सुरेंद्र जोंग का है, सुरेंद्र जोंग के भाई जोगिंदर जोंग का है। और अब बताया जा रहा है कि जोगिंदर जोंग को फिलीपींस से गिरफ्तार कर लिया गया है और एनआईए और सीबीआई की जो टीम है उन्होंने पूरी तरह से जोगिंदर जोंग के जितने भी जो यहाँ पर जितने भी कांड थे, जितनी भी वारदातें थी, उनकी जो प्रूफ है वो फिलीपींस पुलिस को सौंप दिए हैं और अब उसके भारत प्रत्यर्पण की तैयारी भी चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये एक ऐसा गैंगस्टर है जो कि इन जो लॉरेंस बिश्नोई की एंटी गैंग्स के लिए जो शूटर्स थे उनकी भर्ती करता था और बाहर से मिलकर ऑपरेट करता था। ये साल 2021 में यहाँ से भागता है, विदेश जाता है, यहाँ से नेपाल और नेपाल से मलेशिया होता हुआ फिलीपींस जाता है और अभी फिलीपींस में ये एक अच्छे व्यापारी की छवि के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन इसके जो अपराध की जो चीज़ें हैं वो इंडिया से लिंक थी और वहाँ पर भी एक अपराध में लिंक होने के कारण जब उसे फिलीपींस की पुलिस ने गिरफ्तार किया और भारत के एनआईए और सीबीआई को जब इस मामले में पता चला तो उन्होंने इसे डिपोर्ट करवाने को लेकर जो सारे पेपर्स थे, जो सारी प्रोसेस थी वो पूरी कर ली है। और अब कहा जा रहा है कि लगभग 15 दिन के भीतर ही जोगिंदर जोंग इंडिया आ सकता है। तो आपको पता होगा कि हरियाणा का एक ऐसा गैंगस्टर जिसके नाम से आज भी हरियाणा के लोग कांपते हैं, हरियाणा की गली में लोग 7 बजे बाहर निकलने से डरते थे, उसी सुरेंद्र जोंग के भाई जोगिंदर जोंग, जो कि खुद में एक बड़ा गैंगस्टर है, उसको भारत लाने की तैयारियां हो रही है। और ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की विरोधी गैंग के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। गैंगस्टर सुरेंद्र जोंग के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो हम सुरेंद्र जोंग पर लेकर आएंगे, आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।